देखिए, भाजपा के जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे राजेंद्र महतो, उनका आकस्मिक निधन हो गया था और हम लोग इस समय उनके पैतृक गांव और आवास पे हैं जो पाटटाण में है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए उनके बड़े पुत्र विक्रम जी हैं। विक्रम जी, कल आकस्मिक मौत हो गई पिताजी की आपकी। आज क्या है और कैसे कैसे आप करेंगे, कार्यक्रम क्या है आज का कार्यक्रम? कल आकस्मिक होने के बाद हमने मर्चरी में बीजीएच में रखा है और उसके बाद अभी प्रोसेस में ऐसा है कि वहाँ से हम लोग मतलब बॉडी को लाएंगे यहाँ पे अपना पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद हम लोग अपना जो आजसू कार्यालय जो चूँकि हमारे बाबूजी भाजपा में थे, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। बाद में उन्होंने 2019 में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के कारण आजसू से उन्होंने बोकारो से चुनाव लड़ा। उसके बाद वो आजसू कार्यालय के नाम से ही जाना जा रहा है। तो हमारा वो काफ़ी पुराना कार्यालय है, आज से नहीं, हमको लग रहा है हमारा जन्म से पहले का वो कार्यालय है। भाजपा कार्यालय के पटना होटल के नाम से जाना जाता था। वहीं पे हम लोग चूँकि उनके चाहने वाले बहुत हैं, उनके दूर दराज के गांव के आने वाले बहुत लोग रहेंगे, तो अंतिम दर्शन के लिए हमने पहले वहाँ का कार्यक्रम रखा है। उसके बाद लगभग दो बजे के लगभग वहाँ रखने के बाद हम लोग पैतृक निवास में लाएंगे। फिर पैतृक निवास में लाने के बाद यहाँ पे हमारे जो रीति रिवाज है गांव के लोगों के बीच में, जो सब लोग रीति रिवाज है वो करने के बाद हमारे इजरी नदी में वहाँ पे हम लोग अंतिम संस्कार का कार्यक्रम लगभग 5:30-6 बजे तक हम लोग संपन्न करेंगे। अच्छा, क्या कारण था? कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट कहा था, लेकिन उन्होंने रेस्ट नहीं किया, बेरमो चुनाव में लगातार कैंपेनिंग करते रहे। देखिए, अब चूँकि उनका डीएनए ही राजनीति था, तो अब हम लोग तो कहते ही थे कि मतलब इससे पहले भी एक बार अटैम्प्ट आया था। फिर अभी रिसेंटली जून में ही हमने मेदांता में पेसमेकर लगाया। उसके बाद रेस्ट लिए। उसके बाद चूँकि 3 महीना होने के बाद अब सामाजिक तौर पे वो हमारे झारखंड प्रजापति महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो एक सामाजिक दबाव और राजनीतिक दबाव जो उनके डीएनए में है, मैंने कहा बार बार, तो उनसे हम लोग, हमारी माताजी, हमारे घर के लोग, विभिन्न गांव के लोग भी उनको बोलते थे कि भैया थोड़ा आराम कीजिए। तो बोलते यार आराम तो अब आखिरी सांस में ही मैं लूँगा। तो आराम करते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन जब वो चीज़ों को मतलब समझा जाए कि पहले जनता, फिर वो अपने चीज़ों को, बाकी नियम से बहुत चलते थे। वो खाएंगे नहीं, बाकी घर पे समय पे खाना, समय पे यूज़ करना, बाकी चीज़ें सब सही। लेकिन अब चूँकि हमें जहाँ तक लगता है कि रेस्ट तो करना ही था इस समय, और जिस तरह उम्र का तकाजा उनका लगभग 67-68 एज था, थोड़ा आराम तो करना था। लेकिन आराम उन्होंने किया नहीं, जिस लिहाजा से उनको आराम करना था। बट अब हम लोग, अपूरणीय क्षति है हमारे लिए, अब हम क्या कह सकते हैं, इसको हम भरपाई नहीं कर सकते हैं। हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए बहुत दुखद घटना है। अच्छा, किन किन लोगों के आने की सूचना है? हमने तो जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के हों, चाहे आजसू के हों, चाहे अन्य दलों के हैं, उनको मैंने खबर मीडिया के माध्यम से, चाहे उनके प्रवक्ता के माध्यम से दिया है। अब एक्सपेक्टेड है कि 2-3 बजे तक कुछ भाजपा कार्यालय, कुछ आजसू कार्यालय और इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी आसपास के नेतागण आएंगे हमारे यहाँ पे। तो सुना आपने, क्योंकि कोविड ने ज़्यादा लोगों को बुलाना भी नहीं है, लेकिन राजेंद्र महतो के चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप तस्वीरों में दूसरी ओर मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ ग्रामीण परिवेश अभी भी लागू है। तमाम लोग एक साथ रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। यहाँ राजेंद्र महतो तमाम लोगों को मिला कर रखते थे। सुना आपने, एक बुज़ुर्ग ने भी बताया कि किस तरह यहाँ पे रात में पहरा के लिए राजेंद्र महतो तमाम लोगों को एक साथ एकजुट किया करते थे। तमाम लोगों की आंखें नम हैं, क्योंकि उनका लाल अब का पार्थिव शरीर करीबन 2 बजे यहाँ आने वाला है और इजरी नदी पर उनके अंतिम संस्कार किए जाएंगे।